दूसरा खंड बरकत का कहलाता है, और यानी तीसरा 10 दिनों का आसरा खंड निजात कहलाता है, यानी जन्म नरक से छुटकारे का होता है। इस तरह पूरा रमजान का महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह की रहमतों से मालामाल होने का महीना है। और जब रमजान की तमाम इबादतों को पूरा करने में कोई बंदा कामयाब हो जाता है तो उसी कामयाबी की खुशी में ईद मनाई जाती है। ईद का स्वाभाविक अर्थ ही खुशी है। ईद मनाने से पहले इस्लाम ने मुसलमानों पर जितने मजहबी शर्त रखी है, यदि उन पर संजीदगी से गौर कीजिए तो पता चलेगा कि यह महीना मुसलमानों के लिए सामाजिक सरोकार से जोड़ने का पैगाम भी देता है। पहली बात तो यह है कि रमजान में रोजे के इफ्तार का दृश्य सामाजिक समरसता का प्रमाण है कि एक ही दस्तरखान पर राजा और रंग सभी एक साथ इफ्तार करते हैं। चाहे गरीब हो, चाहे धनिक हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, कोई भी एक ही साथ करते हैं बगैर किसी भेदभाव के। एक ही सफ में नमाज अदा करते हैं, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वो आयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई न बंदा नवाज। रमजान ऐसा माह है जो पूरी दुनिया में एक साथ शुरू होता है, चांद देखने के बाद ही, और अंतिम दिन ईद मनाई जाती है। इस संबंध में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने ईमान और इत्तेसाब के साथ रमजान का रोजा रखा उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमजान में पूरे महीना रोजा रखना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है। उसमें 14 घंटे तक बगैर किसी अन्न एवं पेय पदार्थ लेना अनिवार्य है, जिसका कारण कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए चिकित्सक दृष्टि से भी यह महीना बहुत लाभप्रद साबित हुआ है। दरअसल यह महीना मनुष्य को नियमित संयमित जीवन जीने और सामूहिकता का सबक सिखाता है। इसलिए रमजान की न केवल धर्म की नज़रों से बल्कि सामाजिक, आर्थिक संतुलन और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण महीना माना गया है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। जिस शख्स ने ईमान और इत्तेसाब के साथ रमजान का रोजा रखा उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जिसने ईमान और इत्तेसाब के साथ रमजान के रोजे रखे वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह अभी माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा। रमजान की प्रमुख विशेषताएं: रोजा रखना, 5 वक्त के अतिरिक्त तरावी का नमाज पढ़ना, इफ्तार के समय गरीब निर्धन को भी सामग्री देना एवं साथ बैठाकर सामूहिक इफ्तार करना, और ईद के नमाज से पहले फितरा की राशि निर्धन लोगों के बीच